नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। बता दें कि सोमवार को होम आइसोलेशन वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ सीएम शिवराज ने वर्चुअल संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संक्रमितों को योग का महत्व बताया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने प्राणायाम और अनुलोम विलोम करने का तरीका भी समझाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि होम आइसोलेशन व्यवस्था से जुड़ी सभी कार्यों पर प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि और सजग नागरिक नजर रखेंगे। कोविड केयर सेंटर और घरों पर होम आइसोलेशन में रहकर उपचार ले रहे रोगियों से भी नियमित संवाद किया जाएगा और चिकित्सकों द्वारा इन रोगियों को उपचार के साथ ही आवश्यक मार्गदर्शन देने का भी कार्य किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में होम आइसोलेशन व्यवस्था का लाभ ले रहे कोरोना संक्रमित नागरिकों से चर्चा आवश्यक है और इससे संवाद करने से उनका मनोबल भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को ही पंकज अरोड़ा, रवि डूमरा, सुश्री प्रतीक्षा शर्मा, जगराव भादे, मुकेश और सुरेश मूरत से चर्चा कर स्वयं का भी मनोबल बढ़ाया है। आइसोलेटेड व्यक्तियों को निःशुल्क मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से कोविड के अनुकूल व्यवहार करने का और पालन करने का आग्रह भी किया। एक तो सभी लोग एक तो चिंता ना करें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। लेकिन निश्चिंत का मतलब ये नहीं है कि होम आइसोलेशन में नहीं रहे, मास्क नहीं लगाएंगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करें, अकेले में ही रहें ताकि अपना परिवार बच सके, सुरक्षित रह सके। आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में मैंने व्यवस्था बनाई है कि होम आइसोलेशन में भी आपको दवाई फ्री दी जाएगी, मेडिकल किट फ्री दिया जाएगा। अभी साथियों से बात की, सबको मिल गया। मुझे पूरा विश्वास है सभी 100 लोगों को निःशुल्क दवाई मिली होगी। और दवाई के साथ साथ हमने ये भी कहा कि फोन करके पूछो तबीयत कैसी है और कौन सी। मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव के एक बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तुलना विराट कोहली से कर दी है। दरअसल विराट ने 2 दिन पहले ही टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी। मुरलीधर राव ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान विराट कोहली हैं, पूरी पारी खेलेंगे। कांग्रेस ने इस बयान का मुद्दा बनाते हुए कहा कि लीजिए, शिवराज जी के कप्तानी छोड़ने की बात पर मोहर लग गई है, परिवर्तन पर मोहर लग गई है और इससे पहले नालायक ब्राह्मण बनिया के बाद अब विराट कोहली बताने से अब बड़ा बखेड़ा होगा। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा और अजय यादव सोशल मीडिया पर हमलावर दिखाई दिए। दरअसल राव बीजेपी के बूथ विस्तारक ऐप के लॉन्चिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पूरी बैटिंग विराट कोहली की तरह करेंगे, इस तरह का बयान दिया। कांग्रेस ने कप्तानी छूटने के एंगल से इस पूरे मामले को उठाना अब शुरू कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश का मामला भी बुधवार को उठाने की बात कही है। बुधवार 19 जनवरी को यह पूरा मामला सुना जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मामले को हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की मूल याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए भाजपा जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने यह भी कहा है कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया से चुनाव न कराकर मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी विरोधी बताते हुए लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में मॉनिटरिंग कमेटी को अब तक की गई अनुशंसा का विस्तृत परिपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी कर दिया है।
जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुनीता यादव ने याचिका को अगली सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को याचिका सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि अभी तक मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पेश की गई सभी 18 त्रैमासिक रिपोर्टों में कितनी अनुशंसा की गई है और कितनी अनुशंसाओं का पालन किया गया है, इसके संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन समेत कई अन्य और से दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश जारी किए थे। वही निर्देश में शामिल बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी को गठित करने का निर्देश भी दिया गया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को मॉनिटरिंग कमेटी की हर 3 महीने में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की जा रही थी और याचिका के लंबित रहने के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा का राज्य सरकार द्वारा परिपालन नहीं किए जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल छट जाने और हवा का रुख लगातार उत्तरी बहा रहने की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। ऐसे में रात में जहां ठिठुरन बनी हुई है, वहीं दिन में भी सर्द हवाओं के कारण सिहरन बनी हुई है। इसी के चलते ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, रीवा और शहडोल संभागों में शीतल दिन की स्थिति बनी हुई है। इसी क्रम में सोमवार को भिंड, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, सिवनी में तीव्र शीतल दिन रहा। इसी तरह से रायसेन, गुना, अशोक नगर, मुरैना, छतरपुर, सीधी, दमोह, जबलपुर, शहडोल, शाजापुर और नीमच जिलों में भी शीतल दिन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंगलवार की सुबह ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर, गुना, उज्जैन संभागों के सभी जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, रीवा, सतना और टीकमगढ़ जिलों में घने कोहरे की वजह से दृश्यता पर भी फर्क पड़ा, जो कि 50 मीटर से भी कम रही। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं बात अगर उमरिया की करें तो वहां 4.7 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव, खजुराहो में और दतिया में करीब 5 और गुना में 5.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी भोपाल में भी मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। साथ ही ये पिछले दिन के न्यूनतम तापमान के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। और भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही हैं। हालांकि विद्यार्थी विरोध जता चुके हैं, इसके बावजूद पीजी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन चल रही हैं। आपको बता दें, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं जारी हैं और इसी कारण राजधानी के कई कॉलेजों के बाहर विद्यार्थियों की काफी भीड़ उमड़ती देखी जा सकती है। किसी भी कॉलेज के बाहर विद्यार्थी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आ रहे। विद्यार्थी ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षा कक्ष में भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा। विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही है और परीक्षा आयोजित होने से कई विद्यार्थी और प्रोफेसर कोविड संक्रमित भी पाए गए। ऐसे में बीयू की बीएड और एमएड की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दें कि परीक्षाओं के लिए बीयू ने परीक्षा केंद्रों पर उनकी जो संख्या है वो अधिक रखी है। सभी केंद्रों पर परीक्षा सामग्री भेजी जा रही है। बीएड और एमएड के लिए भोपाल जिले में करीब 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं बीयू पीजी की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 150 परीक्षा केंद्रों पर जारी है। हर परीक्षा केंद्र पर 50% उपस्थिति के साथ ये परीक्षा ली जा रही है। इसमें करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार से शुरू होने वाली देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी ऑफलाइन हो जाएंगी। आपको बता दें कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया। तो वहीं विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान
इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय मंगलवार को होने वाली इस सुनवाई में इंतजामों की जानकारी साझा करे। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं और इस बार परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की गई हैं, यानी कि परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में जाकर ही पर्चा देना होगा। परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं और इनमें कहा गया है कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पर अड़ा है। इस समस्या से इस समय परीक्षाएं ऑफलाइन कराए जाने का निर्णय लिया गया था और उस समय शहर में 100 से 150 मरीज रोज मिल रहे थे। आज हालात बदल चुके हैं, अब रोजाना 1500 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में शहर में उपचारित मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो संक्रमण और तेजी के साथ फैलेगा।